ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाइए। कि अगर विपक्ष की बात को नहीं करेंगे, ठीक। जनता की बात को नहीं करेंगे, तो हम दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। 25 साल इनके पिताजी विधायक रहे हैं और कटरा मुख्य पुल जो है, पीपा पुल, जो करोड़ों वसूली होती है, आम जनता को पैदल चलता है तो 10 रुपया, मोटरसाइकिल चढ़िए तो 10 रुपया, और गाड़ी से आइएगा तो 50 रुपया। इससे मृत्यु क्यों नहीं हुआ? 20 साल से है तो पलायन नहीं रुका। इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो पलायन रुक जाएगी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी जनता का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में हमारा यह चौपाल लगा है, जहां गायघाट की जनता मौजूद है और हमारे साथ मंच पर गायघाट के प्रतिनिधि मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम ये कार्यक्रम जो हमारा प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस है और ये खासकर जो चौपाल हम लगा बैठे हैं, जिनके मदद से, जिनके सहयोग से यह आयोजन सफल हो सका है, उनका मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के पावर्ड बाय वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। मैं इन तीनों कंपनियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ आज इन चौपाल में, जैसा कि मैंने भूमिका में बता दिया है, आप किस तरह सवाल रखेंगे, मर्यादित होकर के सवाल रखेंगे, शब्दों का चयन ठीक रखेंगे। तो हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं, मैं उनका एक बार परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ भाकपा माले नेता जितेंद्र यादव जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। जदयू की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रभात किरण जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ अशोक कुमार सिंह जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। जनसुराज के प्रखंड प्रमुख श्रवण कुमार सिंह हमारे साथ हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। अब से कुछ देर में हमारे साथ गायघाट के विधायक माननीय निरंजन राय जी होंगे। जब वो जुड़ेंगे फिर मैं उनका परिचय कराते हुए उनका वेलकम करूंगा। फिलहाल ये कार्यक्रम अब हम चूंकि शुरू करते हैं, गर्मी भी बहुत है, जैसा मैंने सर फॉर्मेट शुरुआत में ही शेयर किया कि हम लोग पहले प्रतिनिधियों को 2-2, 3-3 मिनट का वक्त है। आप अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं सर, आप अपनी बात रखेंगे। शुरुआत सर आप ही से। जितेंद्र जी शुरुआत आप ही से। माइक सामने है, बैठ के ही रखना है सर, फ्रेम बना हुआ है, बैठ के ही सर, बैठ के। प्रभात खबर द्वारा आयोजित इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम के तहत जो चौपाल है, उस चौपाल में आए हुए सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, गायघाट के जनता, आप तमाम लोगों को भाकपा माले की ओर से अभिनंदन करता हूं। साथियों, सब लोग जानते हैं कि ये बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और हम लोग एक बात एकदम दिमाग में रखे कि इस चुनाव में सिर्फ सड़क, बिजली, पानी यही समस्या नहीं बने। सड़क, बिजली, पानी ये तो हमारी समस्या है। हम ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो जनप्रतिनिधि बिहार विधानसभा में किसानों के सवाल पे कोई कानून बनता हो, वो कानून अगर गड़बड़ हो तो उसका जबरदस्त ढंग से मुखालफत करे, विरोध करे। बिहार विधानसभा में मजदूरों के हित में यदि लगे कि ये कानून गड़बड़ है तो उसको जबरदस्त ढंग से उसका प्रतिरोध करे और अपने इलाके के जनता के समस्या को जबरदस्त ढंग से बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करे। ऐसे नेता का चुनाव करना चाहिए, तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इधर के दौर में सिर्फ विधायक लोगों से, किसी भी दल के विधायक से बिजली, पानी या पुलिया की बात की जाती है। ये बहुत बुनियादी बात है, ये होना चाहिए, मैं इससे एतराज नहीं करता हूं, लेकिन सिर्फ यही सवाल नहीं होना चाहिए।
सवाल ये होना चाहिए या इस बात के लिए वोट करना चाहिए कि आप बिहार विधानसभा में किसानों के सवाल पे, मजदूरों के सवाल पर, स्कीम वर्कर्स के सवाल पर, कर्मचारियों के सवाल पर, महिला प्रश्न पर, दलित प्रश्न पर, मुस्लिम प्रश्न पर आप कितने सवाल उठाए हैं, कितने आवाज उठाए हैं, ये बात महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस सब बात को मूल्यांकन करके अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद जितेंद्र जी। हमारे साथ गायघाट के विधायक आरजेडी नेता निरंजन राय जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। सर, जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि हम लोग शुरुआत में जितने प्रतिनिधि हैं उन्हें 2-2, 3-3 मिनट का वक्त देते हैं, जिसमें आप अपनी जनता के लिए, गायघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो भी संबोधित करना चाहते हैं अपने संबोधन में, वे अपनी बात रखेंगे। प्रभात खबर के द्वारा गायघाट में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित सभी नेतागण साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हम ये कहना चाहते हैं प्रभात खबर के माध्यम से कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ गायघाट की महान जनता ने हमको चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया, मैं लगातार उनके हर एक मुद्दों को गायघाट की आवाज़ बन करके हम अपने विधानसभा में एक एक चीज़ों को रखने का काम किया। चाहे वो बागमती नदी में कई जगह पुल का मामला हो, चाहे वहाँ कटाव निरोधी कार्य का मामला हो, सड़क का हो, पुल का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, बिजली का हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्रम में जब हमारी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी और जिसमें हम लोग के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहते हुए विभागीय मंत्री थे, जब ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभाग, तो हमने बहुत सारे कामों को करवाने का काम किया। आप देखेंगे कि बिजली के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैठी में गायघाट में 114 करोड़ रुपए की लागत से यहां पावर ग्रिड की स्वीकृति मिली और पावर ग्रिड के निर्माण हो जाने के बाद गायघाट विधानसभा में निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी। जमीन की समस्या है, 8 एकड़ जमीन चाहिए जिसकी खोज जारी है, जैसे ही वो हो जाएगा वो काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप देखेंगे कि समूचे चाहे गायघाट, बंदरा और कटरा में जितने सड़कों, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग से हो, पीएमजीएसवाई फेज 3 में ले जा करके हो, निश्चित रूप से हमने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी थे तो एक एक चीज़ों की स्वीकृति उन्होंने देने का काम किया। बहुत दिन तक, 1.5 साल तक बहुत सारा काम रुका रहा, लेकिन उसके बाद पुनः उन काम को चालू किया गया और काम जारी है। चाहे वो पुल का मामला हो, मधुरपट्टी भटगामा घाट पे लगभग 28 से 29 लोग वहाँ नाव दुर्घटना में कई बार में वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जिस समय हमारी सरकार थी नाव हादसा हुआ, 12 से 13 लोग उसमें उनकी जान चली गई। हमने लग करके उस काम को अपने नेता से कहा और विभागीय पदाधिकारी को बुला करके प्रायोरिटी के आधार पर उस पुल के निर्माण की स्वीकृति के लिए सारी कार्रवाई पूरी की गई। उसके बाद चाहे सूड़ा पुल का मामला हो, चाहे मुंडी घाट के पुल का मामला हो, इस तरह से लगातार, चाहे कटाव निरोधी कार्य, आप देख लीजिए कि भटगामा घाट पे, चाहे वो मधुरपट्टी, ये आपके बेनीबाद ओपी के निकट उस समय, चाहे वहाँ से कन्या विद्यालय तक के किस स्थिति में था, चांदपुरा में लगातार कटाव जारी था आज तक, उस पर चांदपुरा में वहाँ काम कराया, चाहे जगनिया में हो, जिस तरह से भी लगातार हमने हर एक मुद्दा को विधानसभा में उठाने का काम किया। और ये बात तो रिकॉर्ड में है, आप उठा के देखेंगे जो इन बातों को मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड में है। आप रिकॉर्ड में कभी भी उन चीज़ों को उठा करके देख सकते हैं कि विधानसभा में जितनी मांगे, जितनी आवाज़ हमने उठाई है, जितनी चीज़ों को रखा है, वो आपके एक एक चीज़ हमारे रिकॉर्ड में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना, हालांकि उसमें ये भी है कि दो समय कुछ से हम लोगों का कोरोना काल में हम लोगों का समय खराब हुआ। शुरुआती दौर में 1.5 साल 2 साल जो कोरोना रहा उस समय थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन एक एक चीज़ को हमने मैक्सिमम रूप से
काम कराने का काम किया। और जो बचे हुए काम है, चाहे वो पुल का मामला हो, तो हमने कई पुल प्रस्तावित पुल अभी हमारे विधानसभा में प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो गया हुआ है। कई आकर के डीपीआर का भी सर्वे का भी काम हो चुका हुआ है, चाहे धोबौली पुल का मामला हो, खजूरी पुल का मामला हो, रतिया घाट हो, सिसवारा पुल हो, सतघट्टा पुल हो, चाहे बेनीबाद जो पुराना पुल था बागमती नदी पर बेनीबाद मार्केट, उस पुल का मामला हो, हरपुर बर्री पुल हो, चाहे लोहरखा घाट हो, खनुआ घाट हो। इस तरह से हमने लगभग 16 पुल जो अभी प्रायोरिटी लिस्ट में है उस पर कई पर काम हुआ है, कई मतलब सर्वे होके गया है और निश्चित रूप से उस पर जल्द ही काम होगा। रतवारा ढोली घाट हो, हर जगह हमने अपने क्षेत्र के हर एक समस्याओं का लगातार आवाज बनकर उठाने का काम किया। और बहुत सारी जो समस्याएं थी अब रिकॉर्ड में हम तो कह रहे हैं, चाहे वो कटरा से जो हम लोग कटरा जो से जो जुड़ते हैं, कटरा वो पीपा पुल अभी तक चलते हैं, चाहे उस पुल पर का मामला हो कटरा का, वो भी उठाने का काम किया और लगातार आवाज बन करके हम गाय घाट में लगे रहते हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ के और भी साथी अपनी बात रखें। बिल्कुल, धन्यवाद विधायक जी। अशोक कुमार जी, अशोक जी। आयोजित इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंचासीन सभी पार्टियों के प्रतिनिधिगण, सभी राजनीतिक दल के यहाँ पर उपस्थित हमारे कार्यकर्ता, सम्मानित साथी, सभी गार्जियन, सभी बंधु, मैं आज के मोदी जी के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में पुल पुलिया की बात तो खोजा जा रहा है, सड़कें खोजी जा रही है। आप लाइए, इस भोली पुल की बात हो रही हो, इसका भी पास है, जब हो जाए। मैं चाहता हूं कि जब हम लोगों को मौका मिलेगा, गाय घाट की मूल समस्या क्या है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मूल समस्या है यहाँ का जो जल स्रोत है, दूसरा मौल हो, ये जो आपके गाय घाट के बगल में नदी बह रही है, उस नदी की समस्या हो, बागमती नदी की समस्या हो, और बहुत सारे ऐसे वन पोखरा जो आज गबरा बन चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर यहाँ के मछुआरों को रोजगार मिलता था। आज हम लोगों के बीच एक ऐसे विजनरी नेता की जरूरत है। मैं किसी खास व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुल पुलिया एक दूसरा मामला है। नेता के बीच एक विजन होना चाहिए कि हमारी जनता किन चीजों पर आधारित है, उनको कहां से रोजगार मिलेगा, कहां से हम उसको पैदावार देंगे तो ताकि उसका जीवन उन्नत हो सके। और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सब लोग हम लोग इसी क्षेत्र के हैं, कोई बाहरी लोग नहीं है, सब हम लोग एक एक गांव को, एक एक टोला को जानते हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि इस यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई आसमान से टपका हुआ नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सब लोग इस समस्या को जानते हैं कि गाय घाट की मूल समस्या हम लोगों का जलाशय का सूखना, बड़े बड़े मनों का खत्म होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी चीज, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवरबर्नी से 15 को जोड़ने वाली सड़क में भुगौली में जन सहयोग से लोगों ने पुल बनाया। ये हम लोगों ऐसे नेता के लिए शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों के मुंह पर तमाचा है कि वहां जनता ने दिखाई कि तुम आजादी के बाद से इतने वर्षों तक तुम पर विश्वास किया और तुमसे एक 10 लाख 12 लाख में ग्रामीण सहयोग से पुल बना दिया और हम लोग नहीं बना सकते। इस घटना की बात विधायक जी अभी बोल रहे हैं, मैं विधायक जी से भी पूछना चाहूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा, वहां पर 2 बार पुल बना, क्यों अधूरा छूटा? आप कहां क्वेश्चन उठाए? विधानसभा में किस पेज में आपका क्वेश्चन है
कि सब घंटा से मच्छी को जोड़ने वाला पुल क्यों बंद पड़ा हुआ है? किसने उसका पैसा खाया? क्यों खाया? खाया तो उसको खोजिए। आपको जनता इसके लिए चुन के भेजती है। बेईमानों को जेल के अंदर भेजिए, इसके लिए आपको जनता चुनती है। आप इन सवालों पर जो भी प्रतिनिधि हो, आप ये बता सकते हैं कि जहां भी मैं तो कह रहा हूं कि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है, मैं किसी खास जाति की तरफ इशारा करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितने भी मलाह के गांव, महुआरा हो तो कांटा से नहीं जुड़ा, सतघट्टा हो तो बैठी से नहीं जुड़ा, मुन्नी हो तो फजली हो तो मुन्नी घाट से नहीं जुड़ा, भुगोली हो तो बड़ोदरा से नहीं जुड़ा। एक एक कर मलाहों का जितना क्षेत्र है वो सब आज तक उपेक्षित रहा हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा। और खासकर उस समय में जब लगातार इसी समुदाय के लोग हम लोगों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसी समाज के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक भी समस्या उन लोगों की नहीं रहनी चाहिए। आज जब देखते हैं बसों में भर के किसी भी, आज कल हम लोगों का सम्मेलन है, फोन करते हैं फला सानी कहाँ था, गुजरात चलेगी, फला सानी कहाँ था, राजस्थान चलेगी, अल्लाह मछली मारने का कोई साधन नहीं, पानी सूख रहा है। इस महीने में, इस समय में पूरे गाय घाट का जितना पोखरा है, जितना गबरा है, सब सूख रहा है। हम लोगों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सभी मिल करके कलेक्टर को ये ज्ञापन देना चाहिए कि यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा। आज अक्टूबर नवंबर में ये समस्या है तो फरवरी मार्च में क्या होगा? कितना टैंकर पानी आएगा गाय घाट की जनता के लिए? कहां से आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के बीच है और इस पर हम लोगों को जाति पाति से उठकर सभी भेदभाव को भूलकर गाय घाट की मान सम्मान को लड़ने वाला, गाय घाट के स्वाभिमान की रक्षा करने वाला नेता को चुनने का मैं आह्वान करता हूँ। मैं बार बार अपने यूट्यूबर से इंटरव्यू में कहता हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत समय आ गया है, बहुत कठिन समय है और इस बार नहीं जीतिएगा तो फिर हम लोग पूरे बिहार में गाय घाट के लोग मुंह दिखाने ठीक है, समय का भी थोड़ा सा, अन्य लोग भी हैं। जी श्रवण कुमार जी बात रखें सर। माइक को थोड़ा पास कर लीजिए सर। हाँ, चाहे तमाम मेरे गार्जियन, बुजुर्गों, भाइयों का मैं आज इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। गाय घाट का मूल समस्या से सब कोई अवगत हैं। अशोक भाई हमारे विस्तृत रूप से बोले हैं, विधायक जी भी बोले हैं, अपनी जो विकास किए हैं। हम लोग शुरू से यहाँ गाय घाट में प्रतिनिधित्व किए हैं और विकास पर भरोसा किए हैं। विकास हम लोगों के द्वारा किया गया है और मेरी सरकार अगर आती है तो मैं वादों की सरकार नहीं, मैं काम करके दिखाऊंगा। और मेरा 5 संकल्प जो है, शिक्षा, कृषि, रोजगार, पलायन, इस सब पर मैं विस्तृत रूप से मेरी पार्टी काम करेगी। और मैं वादा करता हूं कि मेरी सरकार अगर आती है तो नवंबर के बाद एक भी पलायन मेरे बिहार से नहीं होगा। और गाय घाट में ही रोजगार मिलेगा, गाय घाट के युवकों को। मैं इसी शब्द के साथ धन्यवाद श्रवण जी। प्रभात जी। सर्वप्रथम आज एक मंच पर सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए हम प्रभात खबर का बहुत अभिनंदन करते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली बार गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में एक मंच पर सभी नेताओं को लाने का काम किया है। निश्चित रूप से विकास का क्रम जब चलता है, विकास का क्रम सरकार के संकल्प के साथ शुरू होता है। और हमारी जो आज बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार, उसने जो भी संकल्प लिया, चाहे हर एक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का संकल्प हो, चाहे नल जल पहुंचाने का संकल्प हो,
चाहे हर पंचायत में हाई स्कूल बनाने का संकल्प हो, चाहे हर घर बिजली पहुंचाने का संकल्प हो, चाहे हर खेत में बिजली पहुंचाने का संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा कराने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया। सरकार का जो संकल्प चलता है, उसके बाद जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व होता है कि सरकार का जो संकल्प चला है उसमें कोई सड़क छूट नहीं जाए, कोई पुल छूट नहीं जाए, कोई गांव बिजली से अधूरा नहीं रह जाए, कोई गांव हाई स्कूल और 10+2 के स्कूल से अधूरा नहीं रह जाए। ये जनप्रतिनिधियों का संकल्प होता है कि सभी गांव को सरकार के संकल्प के साथ जोड़ना। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, हम लोगों के इसी गायघाट विधानसभा क्षेत्र में 2015 से 2020 के कार्यकाल में हमारे पिताजी एमएलए हुआ करते थे महेश्वर प्रसाद यादव, और सरकार ने जब संकल्प लिया कि हम हर एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम करेंगे, और जब सर्वे हुआ ग्रामीण कार्य विभाग का, और ग्रामीण कार्य विभाग ने हम लोगों ने काफी मेहनत करके और सभी सड़कों को उस कोर नेटवर्क में जोड़वाने का काम किया, और मुझे खुशी है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि 2020 तक उस कोर नेटवर्क में जितनी सड़कें थी सारी सड़कों को हम लोगों ने बनवाने का काम किया। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जितनी सड़कें 2015 से 2020 के बीच में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से बनी, उस सड़कों का मरम्मत का भी काम 5 वर्ष में नहीं हो पाया। मुझे बड़ा दुख है कि हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि आज लोग चांद पर चले गए हैं, आज लोग चांद पर घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी कि हमारी बेटियां डिग्री कॉलेज में जाए और जो उच्च स्तरीय शिक्षा है उसको हासिल करने का काम करें। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इस संदर्भ में जनप्रतिनिधियों ने कोई काम आगे करने का काम नहीं किया। मुझे बड़ा दुख है कि भ्रष्टाचार के अनेक मामले हुए इसी गायघाट में। इसी गायघाट में 63 शिक्षकों की बहाली हो गई गलत, लेकिन उस पर किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाने का काम किया कि वो शिक्षक भर्ती गलत क्यों हुआ, उस शिक्षक भर्ती में गायघाट से बाहर के लोग क्यों चले आए, वो शिक्षक भर्ती गलत है, इस पर किसी जनप्रतिनिधि ने सवाल उठाने का काम नहीं किया। अनेकों मामले हैं, मैं कितना मामला गिनाऊं। हमें तो गर्व है, यही गायघाट विधानसभा क्षेत्र है जहां एक फसल मात्र गेहूं की होती थी, लेकिन जब हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि हम हर खेत को बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, बाढ़ पर नियंत्रण करने का काम करेंगे, तो आज हमारे इसी गायघाट में 3 फसल हो रहा है, 3 फसल। और जब यहाँ लोग खेती करते थे गेहूं और मकई की, तो उसमें जो पटवन होता था डीजल से करते थे। डीजल से जब पटवन होता था तो खेती में कोई रुपया नहीं बचता था। लेकिन जब हमारे सरकार ने, हमारे नेता ने संकल्प लिया कि हम हर एक खेत में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और हमारे नेता का जब संकल्प पूरा हो गया तो इसी गायघाट विधानसभा क्षेत्र में 90% खेतों में मकई की खेती हो रही है, और इथेनॉल फैक्ट्री के कारण जो मकई का रेट बढ़ा तो उसमें मकई में किसानों को फायदा हो रहा है। ये हमारी सरकार है, और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि 2025 से 30 के बीच में अगर हमारे नेता पुनः मुख्यमंत्री बने तो इस राज्य से पलायन रोकने का काम करेंगे। इस राज्य से किसी मजदूर को बाहर नहीं जाना होगा काम करने के लिए, उसको घर बैठे काम करने के लिए उसको रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि जो ऐसी सरकार जिसने संकल्प लिया है कि हम अपने लोगों को बाहर नहीं भेजेंगे काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से हमारे नेता को एक और मौका मिलेगा, और इस गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि जीत करके जाए वो ये तमाम विकास के काम को आगे बढ़ाए और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विधानसभा में गरजने का काम करे, ताकि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज होने का काम हो। मैं ऐसी आशा करता हूं, ऐसी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभात जी। जैसा हमारा तय फॉर्मेट है,
हमने प्रतिनिधियों को मौका दिया और प्रतिनिधियों ने आप लोगों को संबोधित किया, जो भी अपनी बात रखनी थी। अब सीधा हम आपके बीच पहुंचेंगे, आपसे सवाल लेंगे, आपके मुद्दों को समझेंगे। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप सवाल मर्यादित होकर के रखें, सवाल वैसे शब्दों का प्रयोग करें जो बिल्कुल सभ्य हो और सम्मानजनक हो। आप अपनी सवाल बिल्कुल रखिए, मुद्दे अपने बिल्कुल रखिए। आप सवाल शुरुआत, जी मैं कह रहा हूं, हम लोग आपके पास पहुंचेंगे। जिनके पास भी सवाल है अपनी जगह पर खड़े हो बैठे हुए ही अपना हाथ ऊपर करेंगे, हम पहुंचेंगे। बारी बारी से, इतना तो सवाल नहीं, पीछे से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जिनका एक सवाल हो जाएगा, दूसरा सवाल हम उनसे नहीं ले सकेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं और मुझे लगभग टॉपिक को कवर करना है। सीधा जी पीछे की तरफ से रुक जाइए, पिछले हिस्से में जी मैं पहुंच रहा हूं। मेरा सवाल अशोक सिंह जी और प्रभात किरण जी से है कि ये जो कह रहे हैं कि 20 पलायन का मुद्दा, जो पलायन बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगा तो पलायन नहीं होगा, पलायन पे काम करेंगे। तो पिछले 20 साल से ये किसका सरकार है? पिछले 20 साल में क्या किए हैं ये लोग? पिछले 20 साल से पलायन क्यों नहीं रुका? क्यों हमारे देखिए भाई साहब, सभी लोग, मतलब क्या है कि अगर टॉपिक उठा है, सार्थक चर्चा तभी होगी जब हल्ला नहीं होगा। सवाल ले लिया है, जवाब भी लेंगे। पलायन पे जी, पलायन पे जो हमारे प्रभात किरण भाई बोल रहे हैं और अशोक सिंह जी बोल रहे हैं, तो पिछले 20 साल से किसका सरकार है? एनडीए की सरकार है। और एनडीए ने क्या किया? मेरे बिहार के भाई बंधु जो गुजरात, बंगाल, चाहे जहां भी जा रहे हैं कमा के लिए, तो ये लोग क्या किए इससे? 20 साल सरकार रही है। इधर से सवाल नहीं, हल्ला कीजिएगा, रुक जाइए, सवाल ले लेते हैं ना, फिर मौका मिलेगा। जी चाचा बताएं, नाम बताइए, सवाल किनसे? मेरा नाम हुआ आनंद किशोर निराला, गाय घाट। मैं 2 ही सवाल अब मैंने कहना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभात किरण जी को, प्रमुख साहब को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र का नाम लिया है, शिक्षा का नाम लिया है। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, धन्यवाद नहीं, अभी सवाल करना है। सवाल यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए। ये पूछिए। और नहर की व्यवस्था होना चाहिए। चौर चौराहा एकदम पानी बगैर यहाँ नहीं है, जैसे दक्षिणी बिहार में क्या कहते हैं नल होती है, सब वैसा गाय घाट में भी होना चाहिए। ठीक। जी भाई साहब बताएं। हेलो, मैं अजय कुमार। मेरा सवाल है कि किसानों की जो समस्या है डीएपी की, जो सरकार से सवाल है, जो समय पर डीएपी और खाद नहीं मिल पाता है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? हमें इंडिया गठबंधन। ठीक है, रुक जाइए, एक सवाल और उधर से लेने, रुक जाइए, मैं सबके पास पहुंचूंगा। मैंने कहा ना, मैं सबके पास। जी बताएं भाई साहब। जी उसके बाद मैं सीधा प्रतिनिधियों के पास सवाल का जवाब लेने। जी हम कटरा प्रखंड के शिवदासपुर पंचायत से, हमारा नाम विनोद राय हुआ। हम वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है। अभी अपना किरण जी जो कहे हैं कि अभी सरकार हमारा बन जाएगा तो यहाँ से पलायन रुक जाएगा, तो 20 साल से यहाँ नीतीश कुमार जी का सरकार है। हो गया। सवाल हो गया से नहीं, सवाल ऐसे नहीं कीजिए। 20 साल से है तो पलायन नहीं रुका। इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो पलायन रुक जाएगी। रुक जाइए, ले लेने दिए, उसके बाद मैं आऊंगा। प्रभात किरण जी, सवाल है सर, 20 साल से सरकार आपकी है और कह रहे हैं कि पलायन, अब सरकार बनेगी, गाय घाट में तो पलायन रुक जाएगा। कैसे होगा सर? 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी तो हम लोग किसी गांव में किसी लोगों के पास ये बोलते थे कि हर एक गांव में सड़क बन जाएगी, हर एक घर में बिजली लग जाएगी, हर एक घर में पानी का नल लग जाएगा, हर एक पंचायत में हाई स्कूल और 10+2 के सड़क का निर्माण हो जाएगा। तो इस संकल्प को हमारे नेता ने अक्षरशः पूरा करने का काम किया है और हमारे ही नेता नीतीश कुमार हैं जो इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। कोई सोच नहीं सकता था इस गाय घाट में हर एक खेत में बिजली पहुंच जाएगी, अपने में चर्चा नहीं करना, हर एक खेत में बिजली पहुंच जाएगी, खुद में चर्चा, और पटवन बिजली से होगा,
हर एक घर में बिजली पहुंच जाएगी, हर एक गांव में सड़क पहुंच जाएगी, हर एक पंचायत में 10+2 के सड़क का निर्माण, 10+2 स्कूल का निर्माण हो जाएगा। बात पलायन की है, पलायन कैसे दूर होगा? 20 साल से तो आप ही की सरकार थी कह रहे हैं। अरे आपके सवाल को ही दोहरा रहे हैं भाई साहब, आप ही के सवाल को दोहरा रहे हैं। रुक जाइए, तमाम हल्ला कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि सार्थक चर्चा होगी। हमारे यहाँ सड़क, बिजली, ठीक, पानी, ठीक है भाई साहब, इन सारी समस्याओं को, बुनियादी समस्याओं को हमारे नेता ने संकल्प लेकर के पूरा करने का काम किया है और पलायन का काम भी हमारे नेता ही पूरा करेंगे, विश्वास रखें। चलिए चलिए, अरे रुक जाइए भाई साहब, हम आएंगे सबके पास आएंगे। विधायक जी, सामने से सवाल आया कि किसानों का मुद्दा, किसानों का दुख कब खत्म होगा? डीएपी का सवाल आ गया कि बड़ी समस्या है या गायघाट विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहले सवाल आया डिग्री कॉलेज का, और वहां से पीछे से एक निराला जी साथी वो भी सवाल कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बिहार विधानसभा में मांग किया कि गायघाट विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, और एक जो हमारी जो बहनें हैं या जो बच्चियां उनको शिक्षा में काफ़ी कठिनाई होती है। हमारे यहाँ 2 जगह काफ़ी जगह है, कांटा कॉलेज में भी काफ़ी जगह है, और महंत रामदास दर्शन कांटा कॉलेज में यहाँ भी बना दिया जाए गायघाट में, और बुनियादी विद्यालय रतवारा में भी काफ़ी जगह, 5.5 एकड़ जगह है, वहाँ भी डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया जाए। तो सुन लीजिए ना, तो सरकार का जवाब आया कि एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज हो सकता है, जो आपके यहाँ बक्सी में डिग्री कॉलेज है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। चलिए, बात अगर शिक्षा की आई है तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जारंग हाई स्कूल ऐतिहासिक हाई स्कूल है, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छा ठीक है, रुक जाइए। इस तरह मैंने पहले ही कहा, एक सेकंड विधायक जी, सुनिए, ये मत बोलिए, रुक जाइए। अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना कीजिए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए। हाँ, बैठ जाइए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं चलेगा। रुक जाइए, ऐसे नहीं, रुक जाइए। ऐसे नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। बोलिए विधायक जी। देखिए विधायक जी, सब लोग शांति बना के रखिए, सब लोग शांति बनाए, और ऐसे लोगों को बाहर करिए इसमें से। रुक जाइए, ऐसे लोगों को इसमें से बाहर करिए इसमें से, ऐसे लोगों को जो अपशब्द का उपयोग करते हैं, इसको बाहर करिए, यहाँ से बाहर करिए, ऐसे लोगों को बाहर करिए। 1 मिनट, बाहर करिए इसको बाहर करिए, इस हॉल से बाहर करिए, हॉल से बाहर करिए, उनको बाहर कीजिए, बाहर करिए ऐसे लोगों को। सुनिए, हॉल से बाहर करिए, बाहर करिए। निकल रहे हो, सबको नहीं सबको गलत बात है। सुनिए भाई साहब, गलत बात है, ये सब गलत बात है, ये बोलिए। हाँ, उनको हटवा रहे हैं, उनको बाहर ही, उनको बोलिए बाहर। आप लोग हेलो
आप लोगों से बाहर अपील है, बैठ जाइए। कार्यक्रम कितना बेहतर चल रहा है। बैठिए 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 बैठिए, कार्यक्रम को चलने दीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए, हो गया, बैठिए बैठिए, कार्यक्रम को चल। ऐसो बैठो, पीछे हटो, बैठो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। भाई बैठ जाइए। सुनील भाई आप बैठिए 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 बैठिए। अच्छा पे चल रही थी। मैं बता रहा था कि जारंग हाई स्कूल ऐतिहासिक हाई स्कूल है और वहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 3 बार रात्रि प्रवास किए हैं। 15 वर्षों के कार्यकाल में 3 बार रात्रि प्रवास वहां उन्होंने किया। लेकिन इसके पूर्व के जो विधायक और सांसद, पूर्व जो भी जनप्रतिनिधि थे, बड़ा खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 135 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा भवन, जर्जर भवन, जिसको लोग कनात से, टेंट से घेर देता था, लेकिन लोग उसको बनवाने का काम नहीं किया। अशोक भाई एक चर्चा कर रहे थे जलाशय की बात। मैं बताना चाहता हूं कि भूसरा मन का जो उतना बड़ा भूभाग है, उस जलाशय के सौंदर्यीकरण के लिए हमने बात की और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, जो अभी वर्तमान जिलाधिकारी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। पूरा प्रस्ताव बन करके सौंदर्यीकरण के लिए बिहार सरकार को गया हुआ है। बांध परियोजना की जहां तक बात आई, बागमती बांध परियोजना की बात है, जितेंद्र भाई यहां सामने हैं। जब भी चास बचाओ बांस बचाओ की बात हुई, हमने इसको शून्यकाल के माध्यम से विधानसभा में उठाने का काम किया है कि 2017 में जो रिव्यू कमेटी बनी, वो रिव्यू कमेटी आखिर कहां है? रिव्यू कमेटी आकर के उसका रिव्यू करे और फिर जैसा निर्णय लेगा हम लोग उस पर बैठ के विचार करेंगे। तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक मुद्दा को लेकर के, हम सिर्फ विकास के काम को लेकर के लगे रहते हैं। हम किसी लोगों के दाव पेच और उलझाने वाला काम नहीं करते न कराते। क्षेत्र में हम सीधा अपने जो जनता मालिक हैं, जिन्होंने पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ हमें चुनने का काम किया, तो दिन रात उनका विकास कैसे हो, ठीक, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो, इस बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। एक तरफ इधर बागमती नदी बीचों बीच होकर गुजरती है, दूसरी तरफ बंदरा तरफ से बूढ़ी गंडक नदी की मार है और कटरा तरफ से लखनदेई और उधर बागमती। तो हम लोग जो दिन रात लग करके यहाँ के विकास में लगे रहते हैं, किसी भी दुर्भावना से प्रेरित नहीं होकर के, किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं होकर के, सिर्फ विकास के लिए और कैसे हमारा क्षेत्र, हमारे लोगों का विकास हो, उसके लिए प्रतिबद्ध और लगे रहते हैं। ठीक विधायक जी, सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर से सवाल लेंगे एक एक करके। जी भाई साहब बताएं, मैं माइक पकड़। देखिए, प्रभात किरण जी बोले हैं कि 25 साल इनके पिताजी विधायक रहे हैं और कटरा मुख्य पुल जो है, पीपा पुल, जो करोड़ों वसूली होती है, आम जनता को पैदल चलता है तो 10 रुपया, मोटरसाइकिल चढ़िए तो 10 रुपया और गाड़ी से आइएगा तो 50 रुपया। इससे मृत्यु क्यों नहीं हुआ? इनसे वो पीपा पुल पर मृत्यु क्यों नहीं हुआ? ये 25 साल कर रहे हैं सरकार में और ये कहने जदू में अब आए हैं, आरजेडी से में थे, उस समय क्यों नहीं इनका काम हुआ? केवल प्रभात जी, केवल जुमलाबाजी। ठीक, देश की जनता देख रही है कि जुमलाबाजी नहीं हो। हाथ पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इनका ज्ञान अल्प है। जी प्रभात जी, वो जो पीपा पुल है जी, वो औराई विधानसभा क्षेत्र में आता है, बसघट्टा पंचायत में आता है। ठीक, इनका तो ज्ञान अल्प है, सिखाए पढ़ाए हुए हैं। ठीक है प्रभात जी, जो औराई विधानसभा क्षेत्र में आता है, वो गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में है ही नहीं। ठीक है प्रभात जी, ठीक है, कट टू कट सवाल, कट टू कट जवाब। भाई साहब 1 to 1 मत कीजिएगा। जी सवाल, मैं माइक पकड़ लेता हूं, बताएं जी। भाई साहब रुक जाइएगा, रुक जाइए भैया जी। सवाल। मैं विभूति कुमार सिंह, यहाँ मैं एक सवाल रख रहा हूं कि हमारे भाई साहब कार्यक्रम सफल हो जाने दीजिए, जी।
हमारे पांचों प्रतिनिधि ने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा छोड़ दिया है जिसको टच नहीं किया। वो है हर एक शनिवार को गायघाट थाना में जो भूमि विवाद की सुनवाई होता है, लगभग 40 से 50 लोग उस भूमि विवाद सुनवाई में जाते हैं। थाना और राजस्व विभाग के बीच में जनता फुटबॉल बन के घूमता रहता है और उसकी सुनवाई नहीं होती है, प्रॉपर उसके मैटर को रिड्रेस नहीं किया जाता है। और थाना में सबसे बड़ा जो कमजोरी है कि हम कोई भी आवेदन देते हैं तो हमें उसका रिसीविंग नहीं दिया जाता है। इसके बारे में जनप्रतिनिधि देखें और पिछला 1 साल से जो किसानों को जमाबंदी सुधार, खाता सुधार के नाम पे रगड़म रगड़ाई चल रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, थाने का सवाल है सर। विधायक जी देखिए, अब हम इसके बारे में क्या बताएं। आप तो जान ही रहे हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई भी अंचल, थाना, शराबबंदी, एक एक चीज पूरा जो है ना अफसरशाही के भेंट चढ़ा हुआ है और इस सरकार में अब कंट्रोल नहीं हो रहा है कोई भी चीज। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो एक एक चीज से तभी आम आवाम को मुक्ति मिलेगी, तभी सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय होगा। ठीक है, इधर से सवाल मैं पहुंच रहा हूं। एक इधर से, आराम से, पंखा है वो, आराम से, कोई बात नहीं है। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस ध्यान रखिए जी। मैं पहुंच रहा हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। बीच से थोड़ा सा जगह दे दीजिए मुझे। हाँ जी बताएं, मैं आ रहा हूं। इसके बाद खड़े हो जाइए, मैं माइक पकड़ लूंगा सर, माइक पकड़। आज प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से जो हमारे प्रभात खबर के सवाल रखिए सर। ठीक है, मैं सवाल पर ही आता हूं। आज जो वर्तमान सरकार है वो मंत्री विधायक के ही से ही अगर सरकार चलता तो नीचे के प्रतिनिधि जैसे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, इसका गठन क्यों किया गया? अगर ये गठन किया गया तो आज जो पंचायती राज व्यवस्था में ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम केंद्र सरकार, जो हम इतना इंदिरा आवास, इतना पीएचडी विभाग, ये विकास, वो विकास, नीचे के जनप्रतिनिधि बैजत होते हैं अपने जनता से और नीचे के जनप्रतिनिधि का पावर सीज करके और अपने आप में रख लिया गया है। क्या ये सही है? मैं इस प्रभात खबर के माध्यम से इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम प्रभात जी, सरकार आपकी है सर, ऊपर में सरकार तो हमारी कह रहे हैं है कि भाई फिर पंचायती लोगों का क्या मतलब है, पंचायती सरकार का, जब पावर ही अपने पास रख ले रहे हैं। हमारी सरकार ने जी जो सबसे अंतिम पायदान का जनप्रतिनिधि है वार्ड मेंबर, उसको भी सम्मान दे करके उसके खाते में पैसा भेज करके जलमीनार बनाने का काम किया है। ये है हमारी सरकार। हमारी सरकार ने किसी को भी किसी की उपेक्षा नहीं की है। वार्ड मेंबर तक को अधिकार देने का काम किया है और मुखिया जी को तमाम काम दे करके और पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया है। 2005 में जब हमारे नेता शासन में आए तो सर्वप्रथम पंचायती राज में आरक्षण दे करके जो वंचित और शोषित समाज के लोग थे, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हम पिरोछा गांव में, बाघा खाल में मुखिया हो जाएंगे, सरपंच हो जाएंगे, उनको अधिकार देने का काम किया, उनको मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया है। यह है हमारी सरकार। ठीक है प्रभात जी, जी सवाल। मेरा सवाल विधायक जी से है, श्री निरंजन राय जी से, जो इलेक्शन के टाइम में गए हुए थे वहां पे वोट मांगने। सर बंटवारा गांव मालूम होगा सर आपको, बंटवारा गांव में गए थे सर आप वोट मांगने। सर वहां का रोड का क्या स्थिति है, हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, क्या स्थिति है वहां का? एक सेकंड, 1 to 1 नहीं, सवाल आपको रोड की लोग लेकर है। ठीक है, बंटवारा गांव सर, सवाल है सड़क का। देखिए, बंटवारा गांव के सड़क का जो ग्रामीण कार्य विभाग से हमने उसका शिलान्यास कर दिया है, वो काम जल्द शुरू होना है, लेकिन एक परेशानी उसमें आ रही जिस वजह से काम रुका हुआ है। हाँ। वो पूरा कालीकरण की योजना स्वीकृत है और ग्रामीण जो गांव का जो एरिया है, जो सघन आबादी है, उसमें काफी जल जमाव होता है।
2 बार इस बात के लिए कि पुनः प्रस्ताव भेजा गया है कि उस एरिया को पीसीसी कराइए, नहीं तो कालीकरण अभी करिएगा और कल्हे जो है वहां पर पानी जल जमा होगा, फिर उड़ जाएगा कालीकरण। तो वो प्रस्ताव पीसीसी में कन्वर्ट के लिए गया हुआ है। चुनाव से पहले वो रोड बन के तैयार होगा, चुनाव से पहले। ठीक है मैम, बताइए सवाल। मेरा सवाल है इनसे कि ये जो सवाल किए कि मेरी सरकार आई तो मुखिया बना दिए या राजनीतिक में वार्ड बना दिए, तो क्या ये सही हुआ कि मुखिया और सरपंच उन लोगों को बना दिए जो शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, विकास कैसे होता है वो नहीं जानते हैं, जिसके कारण उनका कारभार चला गया ठेकेदार के हाथ में, और ठेकेदार के हाथ में जाने की वजह से जो विकास होना चाहिए पंचायत में वो तो नहीं हो पाया सही से, क्योंकि वो ठेकेदार करे, ठेकेदार अपने कमाने के लिए करे, विकास के लिए जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है प्रभात जी, आप ही से सवाल है सर। इस देश में ज्ञानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति हुए थे जो 7वां पास थे। तो आप किसी के शिक्षा से उसका आकलन नहीं कर सकते। हमारे नेता ने, जो वंचित और शोषित समाज का आदमी था, जो कभी सोचता नहीं था कि हम मुखिया और सरपंच बनेंगे, हमको भी अधिकार मिलेगा, उन वर्गों को अधिकार देकर के सम्मानित करने का काम किया, सत्ता में बराबरी का अधिकार देने का काम किया। 1 to 1 नहीं कराएंगे, 1 to 1 नहीं कराएंगे, कोई डिबेट नहीं है ये। रुक जाइए। चूंकि हमारे पास एक किसी भी शो का, किसी भी प्रोग्राम का, जैसा आप भी टीवी पे देखते होंगे, एक तय समय सीमा है, हमारे पास भी एक तय समय सीमा है। अब हम चाहेंगे जो पैनल पे बैठे प्रतिनिधि हैं या फिर यहां जो मौजूद जितने गायघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता है, जितने लोग हैं, मैं देख करके, लोगों की उपस्थिति देख करके बहुत उत्साहित हूं। आप लोग जागरूक हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबका उद्देश्य एक ही है, चाहे वो प्रतिनिधि हो चाहे जनता हो, कैसे गायघाट विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, कैसे इसे सुंदर बनाया जा सके। आखिरी पड़ाव यही, मैं फिर से सभी प्रतिनिधियों के पास पहुंचूंगा, यह जानना है कि आने वाले समय में आप किस तरीके से गायघाट को देखते हैं, आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या विजन होगा सर। शुरुआत विधायक जी से। मैं माफी चाहता हूं, 20 मिनट तो हम लोग हल्ला में ही बर्बाद कर दिए, 10 मिनट। रुक जाइए। ठीक है, मैं एक आध सवाल ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं। हाँ, इसके बाद रुक जाइए, हल्ला नहीं, मैं पहुंच रहा हूं, जी। देखिए, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी युवा साथी हैं, आप अपने जोश और होश में रहिए। नेता क्या है? आप अगर किसी नेता के काम का अगर नहीं, भाई साहब सवाल रखिए। 1 मिनट। नहीं, सवाल रखिए। दूसरा नंबर, इस गायघाट विधानसभा में जिनको भी मौका मिला है वो लूटने का काम किया है, जनता का कोई भला नहीं किया है। कांटा कॉलेज की बात हो तो प्रभात किरण जी पूरे फैमिली उस कांटा कॉलेज में है। 56 या 52 मास्टर की बहाली हो, उसमें निरंजन जी और प्रमुख साहब पूरे फैमिली है। जनता किससे अपनी फरियाद सुनाएगा? कहावत है कि पिया मोरा यानहर, केकरा पर करू सिंहार। सारे के सारे लोगों को मौका मिला है लूटने का काम। ठीक है, सवाल। देखिए, हम लोगों का सवाल है, पलायन रोकने की बात जदयू और भाजपा की सरकार करती है तो 20 साल में नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? और जब आरक्षण की बात हुई कि आरक्षण में दलित, महादलित, हमारे शोषित वंचित के लोग अगर जनप्रतिनिधि बने, तो जब 65% आरक्षण बढ़ करके तेजस्वी जी की सरकार में जब 17 महीने में हुआ, फिर उसको क्यों नहीं लागू किया गया? सीधा। प्रभात जी, सवाल अगर आपने सुन लिया हो, नहीं तो फिर मैं दोहरा लूं। अब सवाल है कि संवैधानिक जो अधिकार है, ठीक, और संवैधानिक भी कोई सीमा होती है आरक्षण की, उस सीमा में ही ना कोई काम होगा। हमारे आपके कहने से तो हो नहीं जाएगा। नहीं, अब सवाल माफ कीजिएगा, मैं माफ कीजिए, एक तो 50 हाथ खड़े हैं भाई साहब, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। ठीक है, एक सवाल हम लेते हैं, एक सवाल। भाई साहब बात समझिए, मेरी भी बात समझिए जी। अभी हमारे भाजपा के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे चले गए, ठीक है, या है कहीं? हमारा ये कहना है, क्वेश्चन उन्हीं से है, डबल इंजन से है, कि आपका बिहार और केंद्र दोनों में सरकार है और एक व्यक्ति 30 वर्षों से सांसद एक पार्टी का है। फिर ये पुल पुलिया जो गायघाट, कटरा, बंदरा में हजारों पुल पुलिया या 50 पुल पुलिया, उनको आपने कभी या तो सुझाव नहीं दिया या आपके बात को उन्होंने नहीं सुना। क्या ये काम उनके लिए नहीं है? सिर्फ ये सारा काम जो विधायक होंगे उन्हीं के लिए है? ये
बीजेपी के लोग चले गए हैं और प्रभात जी हैं। हाँ, प्रभात जी हैं, एनडीए के साथी हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, एनडीए के साथी हैं। कहना है सर कि एमपी सारा काम विधायक जी के लिए नहीं होता है सर। या तो आपके सुझाव को ऊपर वाले नहीं सुने, फिर क्या हुआ, सारा काम कह रहे हैं विधायक जी का नहीं होता है। पुल पुलिया जितना बना है कह रहे हैं कि आप लोग कराए नहीं, विधायक जी का सारा काम नहीं होता। ये मैंने तो पहले ही बताया है कि सरकार का विकास का क्रम जब चालू होता है, सरकार जब संकल्प लेती है तो संकल्प लेती है तो पूरे राज्य के स्तर पर लेती है। सरकार ने संकल्प लिया कि हम हर गांव में, हर गांव की सड़क को पक्की सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। हम हर पंचायत में 10+2 के सड़क का निर्माण, 10+2 स्कूल का निर्माण करेंगे। हम हर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। हम हर घर नल जल पहुंचाने का काम करेंगे और पहुंचाने का संकल्प पूरा हुआ। उसमें अगर कोई गांव छूट गया, उसमें अगर कोई पुल पुलिया छूट गया तो ये तो विधायक का काम था उसको पूरा कराना। तो ये पूरा नहीं कराए तो वो अपनी विफलता को हमारे मार्ग पर क्यों जोड़ते हैं। पहुंच रहा हूं विधायक जी, एक सेकंड। मैं विधायक जी भाई साहब सुन लीजिए, चूंकि मैं सीधा सारे प्रतिनिधियों के पास पहुंचूंगा, जब आप अपनी बात रखेंगे विजन के लिए उसी क्रम में आप इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक। एक सवाल आखिरी महिला है, मैं ले रहा हूं भाई साहब, आप लोग कार्यक्रम, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई साहब, ठीक। मैं कुसुम कुमारी बंदरा प्रखंड के बड़गांव पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं प्रभात किरण जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी जो मौजूदा सरकार जो है, उस सरकार में हर ब्लॉक में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें ना तो कोई जांच की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ से 20 किलोमीटर अगर दूर जाना पड़ता है, मान लीजिए जैसे हम MKCH गए, वहाँ पूरा दिन हमारा लग जाता है, फिर भी हमारी एक जांच तक नहीं होती है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार रहने से क्या फायदा है जो स्वास्थ्य केंद्र में एक जांच की उपलब्धि ना हो, ना वहाँ पे कोई जांच है, ना कोई एक्सरे है। तो कम से कम सरकार में आप इतने दिनों से हैं, तो हर स्वास्थ्य केंद्र में इतनी व्यवस्था तो आपकी होनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्रों में न जांच की व्यवस्था है, न समुचित व्यवस्थाएं हैं, फिर सरकार लंबे समय से है, क्या कर रहे हैं सर? नहीं, अभी रुक जाइए, कंक्लूड करेंगे इसके बाद। सवाल है उसके बाद जी, नीतीश कुमार जी ने जिन दिनों शासन अपने हाथ में लिया था, जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन स्वास्थ्य केंद्रों में कुत्ता बैठा हुआ रहता था, मरीज नहीं जाता था। तो आज हमारे नेता ने स्वास्थ्य केंद्र को इतना मजबूत कर दिया है कि सारा दिन भीड़ लगा हुआ रहता है, लोग अपना इलाज करते हुए रहते हैं। 1-to-1 नहीं, तो जो 1-to-1 नहीं, कमी है उसको आने वाले दिनों में हमारी सरकार निश्चित पूरा करे। ठीक है विधायक जी, आप आने वाले समय में कैसे गायघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को? देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग पर क्वेश्चन आया है, मैं उस पर जल्दी रख लीजिएगा सभी लोगों से, दो मिनट देखते चलिएगा। इसी बात को कहना चाहता हूं जी कि आज सुनिए, रुक जाइए भाई साहब, बना के रखिए ना, रुक जाइए ना। अगर स्वास्थ्य विभाग इतना बढ़िया हो गया तो 20 साल में लगभग 17 साल से जदयू और भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। 11 साल से केंद्र में और राज्य में 20 साल से, मुख्यमंत्री जी तो एक ही हैं। तो अभी आप देख लीजिए गायघाट, यही गायघाट बगल में PHC की बात कर रहे हैं, यहाँ कितने डॉक्टर हैं? 4 डॉक्टर हैं, एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, न गायघाट में, न बंदरा में, न कटरा में। 4 डॉक्टर हैं वहाँ बंदरा में, पूरा PHC। अगर कोई महिला इलाज कराने के लिए अगर खराब स्थिति में पहुंचे तो कहाँ इलाज उसका होगा? रेफर सिस्टम है, यहाँ आइए, रेफर टू मुजफ्फरपुर और रेफर टू पटना। ये है बिहार के स्वास्थ्य विभाग का हाल। मैं बताना चाहता हूं आपको विशेष रूप से। रुक जाइए प्रभात जी, नहीं, आपका जब समय आए उसी में आप जवाब दे लीजिएगा। देखिए, अभी बात चल रही थी बहुत सारे चीजों का, जो 5-5 टर्म MLA हुए गायघाट के, 5 टर्म MLA हुए गायघाट के, और धोबौली पुल की बात हो रही थी कि पुल खोजा जा रहा है। एक साथी बोल रहे थे कि बिहार की सरकार पुल खोज रही कि कहां बनाना है। तो ये अभी तक के अभी भी लगातार जब MLA रहे तो कहां हो पाया? लगातार MP है, कहां हो पाया?
वो हमने भेजा है। 15 करोड़ 53 लाख की राशि का डीपीआर बना के गया है, कहाँ हो पाया। और हम ये कहना चाहते हैं आपके प्रभात खबर के चैनल के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथियों और अभिभावकों को कि हमारे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब बिहार की सरकार बनेगी 2025 में, इसलिए बनेगी कि पूरा बिहार तेजस्वी में है, और जब बनेगी तभी पलायन रुकेगा, तभी जाकर के हर माता बहन को 2500 रुपये उनके खाते में प्रत्येक माह आएगा। हमारी झारखंड में सरकार है, सभी माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपये प्रति माह जाता है। हमारी सरकार बनेगी तो अभी एक बताना चाह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो देख लीजिए ना, भाजपा की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले बस तो था कि 370 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था। आज कितना में मिल रहा है? 1200 में। ठीक है, महंगाई चरम पे है। ठीक है। दूसरी बात, अब ये देख लीजिए कि समापन जल्दी से कीजिए। डीजल पेट्रोल की कीमत किसान चाहे किसी भी व्यापारी या किसी वर्ग के लिए एक देश एक टैक्स की बात करते हैं। 28% जीएसटी किस पर है, किस पर 5%? पेट्रोल पर जीएसटी है क्या? एक्साइज ड्यूटी 300% है, 200%। ठीक। शराब पे, गुटखा पे, पान मसाला पे कितना परसेंट है? तो ये देखिए। अच्छा एक बात बताइए ना, यहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधि 20 साल से केंद्र सरकार से कहते थे कि 2 मिनट में अपनी बात कर, 1 मिनट में बात चूंकि कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो सब लोगों का होगा। तो बाल नाखून तक के काट करके भेजवाए, क्या हुआ विशेष राज्य के दर्जा का? ठीक है, कब मिलेगा? ठीक है, कब मिलेगा? ठीक है। जितेंद्र जी जल्दी से। सर जितेंद्र जी, कहना यह है कि अगर मौका मिलता है तो आगे पहले 2 ऐसे कौन से काम होंगे अगले सत्र में जो आपकी पार्टी या आपके गठबंधन की तरफ से होंगे? देखिए, आपके जो गाय घाट में सर आपके जो कार्यक्रम संचालन के जितने नियम थे उसको हमने अक्षरशः फॉलो किया है जी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सरकार अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष कितना मजबूत है, विपक्ष पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और बिहार में विपक्ष की वो ताकत है कि सरकार को 400 से वृद्धावस्था पेंशन 1100 रुपया करना पड़ा है। ये विपक्ष की ताकत है, ये विपक्ष की ताकत है बिहार में कि स्कीम वर्कर्स की लंबे समय से लड़ाई चल रहा था, उसका मानदेय दुगुना करना पड़ा है सरकार को। और ये विपक्ष की मांग और लड़ाई है। जब महागठबंधन की सरकार थी सर, मैं गाय घाट की बात कह रहा हूं, आप कहां चले? आप सब लोग किए हैं देश की बात, ठीक है, सब लोग किए हैं प्रदेश की बात, ठीक, इसीलिए मैं वहां आया। मैंने शुरुआत किया था सिर्फ गाय घाट से, मैंने कोई राज्य की पॉलिटिक्स की बात नहीं की। जी, रखे इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हो रहा है जीविका दीदी के महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देने की बात। लघु उद्यमी योजना बना था, बिहार के 34% परिवार यानी 95 लाख परिवार महज मात्र 6,000 के महीना पर गुजर बसर करते हैं। ऐसे परिवार को लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपया रोजगार देने का वादा सरकार का था, वो वादा कहां गया? अब 10,000 रुपया देने की बात कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर ये सरकार कुछ भी कर रही है तो डूबती विपक्ष की लड़ाई के वजह से ये सरकार घबराई हुई है। ये सरकार को डर है कि अगर विपक्ष की बात को नहीं करेंगे, जनता की बात को नहीं करेंगे तो हम दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। और कुछ भी कर ले वो दोबारा सत्ता में आने वाले अब नहीं है। श्रवण जी बात रखें जी। और लोग भी हैं, सुन लीजिए जी। रुक जाइए जी। श्रवण जी, हमारे भाइयों का पलायन पर अभी सवाल उठाए थे। पलायन हमारे संस्थापक प्रशांत किशोर जी पलायन रोकने के लिए यहाँ रोजगार का व्यवस्था किए हैं
और यहीं घर में बैठे 5 मिनट और दीजिए, बस 5 मिनट। सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और पलायन रोका जाएगा। इसी नवंबर में छठ के बाद मेरे प्रशांत किशोर जी द्वारा बोला गया है कि छठ के बाद एक भी व्यक्ति यहाँ से पलायन नहीं करेगा, यहीं घर में ही उनको रोजगार मिलेगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं गाय घाट के, जिन्होंने भाई साहब रुक जाइए, सभी लोगों को बोलना है, बस 2-2 मिनट ही तो है, बस 5 मिनट और दीजिए जी। हमारे शिक्षा मंत्री भी इस गाय घाट से रह चुके, लेकिन डिग्री कॉलेज आज तक यहाँ नहीं हुआ। बहुत दुर्भाग्य की बात है गाय घाट में। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, मेरे प्रशांत किशोर जी, मेरे संस्थापक जनसुराज के, वो बोले हैं कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा यहीं घर बैठे प्रखंड में ऐसा शिक्षा दूंगा जो विदेश जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं मुहैया कराऊंगा आपके प्रखंड में ही, और रोजगार यहीं उपलब्ध होगा। कृषि से संबंध में, कृषि के बारे में भी मेरे संस्थापक द्वारा बोला गया है कि कृषि को मनरेगा से जोड़ के मजदूरी जो लगता है उसको भी यहाँ से किसान के द्वारा सरकार से ही हुआ किसान को जोड़ के उसको दिया जाएगा। ठीक, मैं इसी के साथ ठीक है, धन्यवाद श्रवण जी। प्रभात जी, समय का ध्यान रखते हुए सर जल्दी से समेटिएगा। आज आपने यह डिबेट कराया, जिसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। होना चाहिए डिबेट। अभी हमारे साथी लोग बहुत नारा उड़ा लगा रहे हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे साथ काम कर चुके हैं, सबसे हमारा दिली रिश्ता है, इसीलिए कोई बात नहीं है। हमारे बड़े भाई माननीय विधायक जो हैं, इनको हम कहना चाहते हैं कि आपने जिन मुद्दों को उठाया है हॉस्पिटल का, तो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ तो प्राथमिक चिकित्सा होती है। आप चले आइएगा कभी मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज में जो बना है अपर सेंटर, और उसमें कभी जाइएगा, आपका भी बीमारी होगा तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देना चाहता हूं। कैंसर का इलाज नहीं होता था, रुक जाइए, कैंसर का इलाज भी अंत में मुजफ्फरपुर में हो रहा है। ये है शिक्षा व्यवस्था, ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है। कैंसर का इलाज कराने के लिए लोग बाहर जाते थे, ठीक, और कैंसर का भी इलाज हो रहा जी। और जिन मुद्दों को आपने बताया, पलायन के मुद्दा, निश्चित रूप से पलायन के मुद्दा पर नीतीश कुमार ही काम करेंगे। और एक हमारे सुनील भाई कह रहे थे, हम पर भी आरोप लगा रहे थे कि कांटा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, बिहान आपको नौकरी की जरूरत हो तो मैं रखा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। 1 रुपया नहीं मिलता है लोगों को, इतने दिन से लोग काम कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिलता है। ठीक है, इस बार सरकार से आशा है कि वित्त रहित को कुछ मिलेगा, तो आपको भी अगर रोजगार की आवश्यकता होगी तो कल मैं रखवा दूंगा आपको उसमें। ठीक है उनसे, प्रभात जी, जो 63 को शिक्षक की बहाली कर लिए, प्रभात जी आह नहीं करते हैं उनसे, 1 to 1 नहीं होना है जी। भाई साहब नहीं, रुक जाइए। अब अंत में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम मतदाताओं को जागरूक करने निकले हैं इस अभियान के तहत। अंत में एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम शपथ लेते हैं। शपथ के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं, दाहिना हाथ आगे करेंगे और बस दोहराना है। हमारे कार्यक्रम का तय समय सीमा है, दाहिना हाथ दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।